Hello students, class 3rd. We are going to start new drill 25. Reflected figure first. Which shape on the right is the reflection of the shape given on the left? Circle the answer figure. ठीक है, आपके लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम फिगर दे रखा है और इसके राइट हैंड की तरफ आपको आंसर फाइंड करना है. ठीक है, इसका रिफ्लेक्टेड मतलब इसका जो प्रतिबिंब वाला पार्ट आपको सर्च करना है. जैसे बच्चों आप मिरर के अंदर देखते हो आप अपना फेस को, तो जो भी अपना जो पार्ट है, जैसे फेस का पार्ट है, तो जो राइट वाला पार्ट है वो लेफ्ट में दिखता है और लेफ्ट वाला पार्ट आपको राइट में दिखता है. ठीक है ना. तो आप फर्स्ट वाला देखो. यस. अब इसका रिफ्लेक्टेड पार्ट मतलब इसकी जो प्रतिबिंब है जो अपन मिरर के अंदर देखते हैं बच्चों, वो मैंने आपको बताया कि जो राइट वाला जो पार्ट है वो आपका जो राइट साइड है वो लेफ्ट में दिखेगी और लेफ्ट वाला साइड राइट में दिखेगी. ठीक है, तो इसका जो प्रतिबिंब है बच्चों, इसका रिफ्लेक्टेड पार्ट कौन सा दिखेगा? तो राइट में आप देखिए तो बच्चों आपको मैंने जब बोला उल्टा हो जाएगा, मतलब ये वाला जो पार्ट आपका किस पोजीशन में जाएगा? ये इस पोजीशन में आ जाएगा. ठीक है, ये वाला पार्ट इस तरफ में आ जाएगा और ये वाला पार्ट इस पोजीशन में आ जाएगा. तो देखो इसका फर्स्ट वाला पार्ट करेक्ट आंसर कौन सा हुआ? डी वाला. ठीक है, अब अपन एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं जिसमें फर्स्ट आपकी प्रॉब्लम फिगर दे रखी है. देखो बच्चों ये वाला पार्ट आपने देखा. अब इसका अब आप देखो इसका रिफ्लेक्टेड वाला पार्ट कौन सा होगा बच्चों? ये जस्ट आपका इस तरफ में हो जाएगा, है ना. तो रेड वाला जो पार्ट है इसका वो अप साइड में आ जाएगा और ब्लू वाला नीचे, और ये वाले पोजीशन मतलब ये वाला इसका आ जाएगा. तो बी पे आपको सर्कल बनाना है. ठीक है, नेक्स्ट आपकी सेकंड प्रॉब्लम देखो. ये वाली जैसे अपने पोजीशन देखी है. ठीक है, इसका रिफ्लेक्टेड वाला जो पार्ट होगा, ये वाला तो पॉसिबल नहीं है, ये भी नहीं है आपका, ये वाला भी बिल्कुल नहीं है. तो इसका जो रिफ्लेक्टेड वाला पार्ट होगा बच्चों वो आपका ये वाला होगा, है ना. डी पे आपको सर्कल बनाना है. ठीक है, नेक्स्ट आप थर्ड वाला पार्ट देखो. ये वाला जब आपने पिक्चर्स अच्छे से देखी है, अब इसका जो रिफ्लेक्टेड वाला पार्ट होगा, आपको पता है कि ना जो लेफ्ट राइट वाला पार्ट किधर चला जाएगा? लेफ्ट में, और लेफ्ट वाला पार्ट राइट में. तो अब ये वाला जो पार्ट है वो इस तरफ चला जाएगा, है ना. तो ये वाला पार्ट जो है आपका जस्ट रिफ्लेक्टेड वाला पार्ट ये इधर आ गया, है ना, और ये वाली पोजीशन इस पोजीशन में आ जाएगा. तो किस पे सर्कल बनेगा आपका? बी के ऊपर सर्कल बनेगा. ओके, नेक्स्ट फोर वाला देखो. फोर वाला अगर आप पार्ट देखते हो तो इसका जो जस्ट मिरर में आप इसका जो रिफ्लेक्टेड वाला पार्ट होगा वो आपका फर्स्ट जस्ट ये वाला होगा, है ना. ये जस्ट ऐसे हो जाएगा तो ये वाली पोजीशन बनेगी आपकी. ठीक है, तो ए पे आपका सर्कल आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बच्चों 5 है. ये आपको सॉल्व करना है क्लास 3rd. ये मैं आपको सॉल्व करने के लिए दे रही हूँ, ये आपका होमवर्क है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5. अब नेक्स्ट ड्रिल करेंगे ड्रिल नंबर 26. 26 ड्रिल में बच्चों वही वाला इसका पार्ट दे रहा है, रिफ्लेक्टेड फिगर 2. ठीक है, विच शेप ऑन द राइट इज द रिफ्लेक्शंस ऑफ द शेप गिवन ऑन द लेफ्ट? सर्कल द आंसर फिगर. ठीक है, लेफ्ट साइड में आपकी ये वाला पार्ट दे रखा है, इसका जो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है वो कौन सा होगा वो इसमें से आपको सर्च करना है. तो आपको पहले बता दिया था बच्चों, ये जो इसका जो प्रतिबिंब वाला जो पार्ट है, मतलब रिफ्लेक्शन वाला जो पार्ट है, वो आपके जस्ट जो राइट वाली जो साइड होती है वो लेफ्ट में चली जाती है और लेफ्ट वाली राइट में आ जाती है. अब इसका डायरेक्शन देखो तो ये राइट डायरेक्शन में है, तो ये राइट डायरेक्शन में, तो इसका जस्ट अपोजिट इधर सामने चला जाएगा तो ये लेफ्ट डायरेक्शन में आ जाएगा. तो लेफ्ट डायरेक्शन वाला पार्ट कौन सा होगा? देखो ये वाला तो हो नहीं सकता है ना, ये भी नहीं हो सकता है और ये भी नहीं है. ठीक है, तो आपका कौन सी पोजीशन बनेगी? देखो पोजीशन भी आपको साथ में देखनी है, तो ये वाली पोजीशन होगी आपका. ठीक है, तो डी पे आपका इसलिए सर्कल आया है. ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों. नेक्स्ट अगर आप देखते हो प्रॉब्लम में फर्स्ट में देखो, अब ये लेफ्ट साइड में बता रखा है बच्चों, है ना. अब लेफ्ट साइड तो इसका रिफ्लेक्शन वाला पार्ट कौन सा होगा? जस्ट आपका इस तरफ में होगा. ठीक है ना, ये जो इस तरफ आ जाएगा तो देखो आपका कौन सा वाला पार्ट होगा? देखो ये वाला तो पॉसिबल नहीं क्योंकि ये इसमें डबल ऐसा आ रहा है, इसलिए ये तो होगा नहीं. तो आपका ये वाला पार्ट होगा. ठीक है, इसका सेम टू इसका रिफ्लेक्शन वाला पार्ट सी. तो सी पे आप सर्कल बना दोगे. समझ में बात? सी पे बनाओगे. ठीक है, नेक्स्ट आप देखो सेकंड वाला क्वेश्चन.
अब ये देखो वापस से राइट हैंड की तरफ दे रखा है ना, राइट साइड की तरफ पोजीशन, तो इसका जस्ट रिफ्लेक्शन जो होगा वो किस पोजीशन में होगा, इसका इस तरफ चला जाएगा, है ना, इसका रिफ्लेक्शन। तो देखो ये वाला तो पॉसिबल नहीं है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, तो करेक्ट दिस इज डी वाला। तो डी पे आपका सर्कल आ जाएगा, है ना, ये वाला पार्ट, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। नेक्स्ट वाला बच्चों क्वेश्चन नंबर, ये जो प्रॉब्लम नंबर 3 है, आप ये देखिए, इसमें जो बच्चों ऑप्शन जो है इसमें रॉन्ग दे रखा है। देखो ये वाला पार्ट ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये तीनों तो बिल्कुल नहीं है। अब ये वाला जो दिया बच्चों, ये जो ऑप्शन में आपको गलत दे दिया है, ठीक है ना, ये वाला आंसर आपका रॉन्ग है, ये वाला नहीं होगा आंसर, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन दे रखा है, तो इसका जब आप देखोगे तो इसका जस्ट नीचे यूं देखोगे तो ये वाला पार्ट जो है ऊपर, मतलब ये जस्ट यूं पोजीशन में, तो आपका एज इट इज ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है कहां चला जाएगा, ऊपर, और एज इट इज तो ये आंसर आपका सही हो गया है ना, क्योंकि बच्चों ये वाली जब अपन रिफ्लेक्शन देख रहे हैं तो ये वाला जो पार्ट कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है आपका, है ना, तो बाकी तो एज इट इज से जाएगी पोजीशन, तो आपका ये सही हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला जो 4th वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये होमवर्क में दे रही हूं मैं आपको, डू सेल्फ, ठीक है। 4th वाला मैंने हम होमवर्क में दिया, 1 2 3 आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और ये वाला पार्ट जो है 3rd वाला जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया बच्चों, कि जैसे रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है तो ये वाला पार्ट जस्ट ऊपर जाएगा, तो ये जस्ट इसमें कोई डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन चेंज हो जाएगी आपकी, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रॉब्लम जो है, नेक्स्ट चैप्टर ड्रिल 27 रिफ्लेक्टेड फिगर 3, 3rd वाला पार्ट देखते हैं। सेम क्वेश्चन रिपीट, which shape on the right is the reflection of the shape given on the left, circle the answer figure, है ना। एग्जाम्पल में वही आपका दे रखा पार्ट, देखो इसका रिफ्लेक्शन पार्ट आपको सर्च करना है, तो दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट राइट, ये भी सही नहीं है, और तो ये वाला जो जैसे रिफ्लेक्शन वाला पार्ट तो ऐसे हो जाएगा, है ना, इस वाली पोजीशन में जाएगा, तो आपका ये वाला आंसर करेक्ट होगा, तो इसलिए आपका यहाँ पे सर्कल आया है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों देखो प्रॉब्लम में आप, फर्स्ट प्रॉब्लम में आप देखिए, ये वाला पार्ट आपने ध्यान से देखा है, तो ये वाली पोजीशन तो रिफ्लेक्शन में उस तरफ में जाएगी, है ना, मतलब ये वाली इधर है तो ये इस तरफ में आएगी, तो मतलब ये वाली पोजीशन कहाँ आ रही है, ये वाला सेम टू सेम, ये वाला जो पार्ट वापस मैच भी करना है, क्योंकि देखो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट दे रखा है, ये लाइन इधर दे रखी, जबकि ये वाला आपका करेक्ट है बिल्कुल, है ना, तो सी पे आपका सर्कल आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो सेकंड वाले में बच्चों जस्ट आपका जो रिफ्लेक्शन है इसका उल्टा पार्ट यूं हो जाएगा, है ना, तो यूं हो जाएगा, तो ये लाइन जो है आपकी अप साइड में जो डायरेक्शन है वो इस तरफ में आएगा, तो आपका कौन सा वाला आंसर होगा, डी वाला, डी के ऊपर आप सर्कल बना दोगे, समझ गए। नेक्स्ट आपका देखो प्रॉब्लम 3 में बच्चों आप देखो ये वाले डायरेक्शन में देखो आप, तो आपका आंसर कौन सा होगा, बी वाला, ये वाला नहीं होके ये वाला, जस्ट ये वाला हो जाएगा आपका, ठीक है ना, इसमें मिस्टेक्स हो गई है, ये लाइंस नहीं आई, बाकी ये वाली लाइंस नीचे की तरफ आएगी आपके, ठीक है, तो बी वाला आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट आपका 4th वाली प्रॉब्लम, ये इसमें ध्यान से देखिए बच्चों, अब ये वाली पोजीशन आप प्रतिबिंब में देखोगे तो पता है ना कैसी पोजीशन बनेगी आपकी, कि ये वाली चीज इस तरफ आ जाएगी, है ना, तो ये वाली पोजीशन इस तरफ में आ गई, तो ये देखो ये वाला सेम नहीं हो रहा है, तो आपकी जो पोजीशन बनेगी करेक्ट वाली वो ये वाली बनेगी, है ना, इस तरफ से। आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, डी वाला आंसर, ठीक है, करेक्ट आंसर कौन सा हुआ आपका, डी। और क्वेश्चन नंबर जो 5th है बच्चों, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है, यहां तक आपका कंप्लीट है 27 तक, ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।